lot can be created because of multiple reasons. Maybe lot is manually created, which we are at present doing QA01 के through, ठीक है? Or it Yes, sir. can be created like I have planned that whenever I'm procuring it, at that time I want to do the inspection. तो मैं सेटिंग्स इस तरीके से करूंगी सिस्टम में कि जैसे ही परचेज ऑर्डर क्रिएट होता है और मेरे पास गुड्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा लॉट बन जाना चाहिए. एक्सेप्ट 89 ऑल द लॉट्स आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. उसके लिए हम सिस्टम में सेटिंग करते हैं इस तरीके से कि लॉट अपने आप बन जाना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस few transactions. Okay, so either it could be a purchase order transaction or a production order transaction, because maybe production होने के बाद जैसे ही गुड्स बन के तैयार होके आते हैं ना, मुझे उस पर इंस्पेक्शन करना है. तो यानी कि जैसे ही प्रोडक्शन कंप्लीट होता है और गुड रिसीव होते हैं, लॉट Yes, sir. ऑटोमेटिकली बन जाना चाहिए. सारे लॉट्स ऑटोमेटिकली बनते हैं इन स्टैंडर्ड एसएपी एक्सेप्ट 89 मैनुअली कर. But in real time, all the lots are created automatically. Okay, except this 89 lot, which is a manual inspection lot. तो जब ये लॉट मेरा बनता है, इसके लिए मुझे क्या क्या सेटिंग्स करनी है कि मेरे को प्रॉपर मास्टर डेटा बनाना होगा, वेदर इट इज माय इंस्पेक्शन प्लान, आउटिंग और द सैम्पलिंग प्रोसीजर टू बी यूज्ड, कैटलॉग्स होंगे, जो भी चीजें करनी है मुझे यहाँ पे इस लॉट के बनने से पहले करनी है. दैट इज माई मास्टर डेटा, बिकॉज मेरा मास्टर डेटा ऑटोमेटिकली जब लॉट बन रहा है तो उसको असाइन होना है ना. तो यानी ये सब Yes, चीजें sir. रेडी होंगी क्योंकि लॉट तो मेरा ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा. ये तो हम प्लानिंग कर रहे हैं ना. Yes, sir. पॉलिसी इसलिए कर रहे हैं, हम प्लान करते हैं सब चीजें कि मेरे को पहले मैंने प्लान किया मेरे को लॉट बनवाना है जब मैंने परचेज करना है, ये मेरी प्लानिंग है. तो मुझे कौन सी एमआईसी इंस्पेक्ट करनी है, जिस मटेरियल को मुझे इंस्पेक्शन करवाना है, ठीक है ना, उसका कितना सैंपल बनना चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगी. क्या वो मेजरेबल एमआईसी है या नॉन मेजरेबल एमआईसी, वो डिसाइड करूंगी. कितनी एमआईसी चेक करनी है मुझे, 1 2 10 15 20 कितनी, वो सारी मैं मेरे प्लान में ऐड करूंगी. राइट. मेथड किसी के लिए मुझे असाइन करना है या नहीं करना है, कोई और डॉक्यूमेंट अटैच करना है कि नहीं करना है, सब चीजें मैं यहाँ प्लानिंग में करूंगी. ठीक है. क्योंकि मेरा Okay. लॉट जैसे ही बनता है, लॉट इज द वन विच हैज ऑल द थिंग्स. ठीक है. इंस्पेक्शन प्लान जो है इज अ मास्टर डेटा ऑफ ऑल द मास्टर डेटा. उसके बेसिस पे ही सारी चीजें आगे होनी है. तो लॉट बनने से पहले मेरा मास्टर डेटा पूरा बना होना चाहिए, मेरी सेटिंग सिस्टम पे करेक्ट होनी चाहिए ताकि मेरा लॉट ऑटोमेटिकली बन जाए. ये मेरा काम है. ठीक है ना, कि मुझे लॉट में कोई इशू नहीं आना चाहिए, लॉट क्रिएटेड में नहीं जाना चाहिए. लॉट शुड बी इन रिलीज डेट. अगर वो रिलीज में नहीं गया है, some setting is not done properly, that's why the lot is in the created state. ठीक है. Created state. वो जब वो क्योंकि लॉट ऑटोमेटिकली बन रहा है ना मेरा लॉट, तो मेरी सेटिंग अगर करेक्ट होंगी तो वो रिलीज में जाएगा. रिलीज हो जाएगा तो एग्जीक्यूशन करना है, यानी कि मैं तभी मैं उसके आगे की प्रोसेसिंग कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी. ठीक है. फिर मैं Okay. रिजल्ट्स डालूंगी. अब रिजल्ट की Mhm. स्क्रीन में कहाँ से दिखते हैं, लॉट के अंदर मेरा प्लान के अंदर मेरे कैटलॉग्स लिंक्ड है ना. रिजल्ट्स मेरे ओके होंगे या नहीं होंगे, मेजरेबल एमआईसीज हैं, कैटलॉग्स हैं, वो सारे स्पेसिफिकेशन है, वो रिजल्ट्स की स्क्रीन में तुमको दिखते हैं, है ना. यहाँ उसके बाद में रिजल्ट अगर एक्सेप्ट हो गया, उसके बेसिस पे मैं उसको अनरिस्ट्रिक्टेड में डालूंगी. अगर नहीं एक्सेप्ट हुआ तो मैं उसको ब्लॉक में डाल दूंगी. ठीक है ना, स्टॉक को. तो मेरा डिसीजन रिजल्ट्स के बेसिस पे होगा कि वो मुझे स्टॉक को कहाँ डालना है. ये वो पॉइंट है जहां से मैंने डिसाइड किया है कि यूसेज डिसीजन के बाद क्या ये फर्दर यूज होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑर्डर और फॉर द सेल और नॉट, बिकॉज आई हैव द राइट टू रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द फर्दर यूज इफ इट इज नॉट गुड क्वालिटी. राइट. तो हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं, अगर क्वालिटी डेविएशन मिलता है हमको यहाँ पे कोई भी,
तो उसके बाद में हम्म, क्या मुझे नोटिफिकेशन क्रिएट करना है, राइट। हो सकता है मुझे जो डिफेक्ट मिले वो माइनर डिफेक्ट थे, मगर मैं उससे आगे काम नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया कि इट वॉज अ डिफेक्ट। बट क्रिटिकल डिफेक्ट है तो मैं शायद नोटिफिकेशन क्रिएट करूंगी और कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा काम हो, ताकि वी कैन वर्क corrective and preventive actions. Okay, root cause of okay. analysis so that we can minimize this defect. Next time, lesser defect should come. So this is the simple cycle. Created, we are doing the result recording usage decision, moving the stock to unrestricted or restricted based on the results, and if required, we can create the notification. This standard flow will remain same for all. My task is before this So, all the master data, how we will be doing the inspection, how the lot will be automatically created, in which case it will be automatically created. All these things that we are handling. लॉट बनने से पहली बार, लॉट बनने के आगे का स्टेप सेम है सब, क्योंकि मैनुअल के बाद जो काम कर रहे हो ना वो हर एक के लिए वही करोगे तुम। अगर हम किसी भी प्लान में जाते हैं, क्योंकि प्लान इज द मास्टर डेटा, मुझे एक प्लान बनाना है कि दो प्लान बनाना है, क्यों? क्योंकि मेरे 89 के लॉट के लिए यूसेज 3 होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट के लिए 5 होना चाहिए, ये मेरी प्लानिंग है, ठीक है ना। तो मैंने उस हिसाब से मल्टीपल प्लान्स बनाए। क्या मुझे एक ही प्लान बनाना है या मुझे 10 प्लान बनाना है, ठीक है ना। अगर मैं डिफरेंट एरियाज में उसको यूज करना चाहता हूँ, प्रोक्योरमेंट में, मैनुअल के लिए, तो मेरे यूसेज अलग अलग होते हैं। मान लो हम ये वाला लेते हैं, तो इसके हेडर लेवल पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने यूसेज बता दिया कि ये है, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल की बात नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम कितनी एमआईसी इंस्पेक्ट करनी है वो सारी डालते हैं, है ना। yes, ma'am. यहाँ पे रियल टाइम में तो 150 से ज्यादा भी करते हैं, पता है एमआईसी। हर एमआईसी के हम डिटेल्स देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा क्या मेंटेन किया है, तो उसके Hmm. डिटेल्स हमको हमको कैटलॉग भी देखने को मिलते हैं यहाँ Catalog. पे, ठीक है ना। Okay. सैंपल कितना कैलकुलेट होना है, सैंपल की डिटेल्स देखते हैं। इस पॉइंट पे भी आकर मैं कंट्रोल इंडिकेटर्स में आके इंडिकेशन चेंज कर सकती हूँ। देखो अगर मैं यहाँ सैम्पलिंग प्रोसीजर डालता हूँ, क्योंकि प्लान इज द फाइनल स्टेप, क्योंकि क्या होता है इंस्पेक्शन लॉट में ये ग्रुप और ग्रुप काउंटर जाता है, 45 Okay. एंड 2 ये जाएगा। ग्रुप 45 और ग्रुप काउंटर 2 कौन सा है, उसके अंदर क्या डेटा मेंटेन्ड है, वो उसको लिंक करता है। यहाँ सैम्पलिंग प्रोसीजर अगर कंटिन्यू किया है तो मेरे को वो सैम्पलिंग प्रोसीजर मांगेगा, अब नहीं था ना, देखो अब मांगा, क्योंकि Hmm. मेरी प्लान में एमआईसी लेवल पे नहीं था, बट मैंने यहाँ पे बोला है कि नहीं, मुझे इसके लिए सैंपल भी कैलकुलेट होना चाहिए, तो मैं वो डालूंगी। तो यानी मेरे को प्लान के अंदर आए, ये जो चीज है ये जा रही है इंस्पेक्शन लॉट के अंदर। अभी तुमको एक लॉट दिखाती हूँ, QA 32, एंटर, एग्जीक्यूट, कोई भी लेते हैं इंस्पेक्शन लॉट, क्योंकि ये रिलीज्ड है, इस मतलब है प्लान लिंक्ड है, इस लोअर हाफ में कुछ वैल्यूज आएंगे, ग्रुप और ग्रुप काउंटर ही दिखता है along with the Uh-huh. usage। तो ये तीन Yes, yes. चीज विल डिसाइड कि इस मटेरियल के ऊपर कौन सा इंस्पेक्शन प्लान लिंक होना है। और इस प्लान की डिटेल्स में जब हम जाएंगे तो वो हमको वहीं लेके जाएगा। दो प्लान बने हुए हैं, ग्रुप काउंटर 1 नहीं पिक किया उसने, ग्रुप काउंटर 2 लिया है, ठीक है ना। दो प्लान है तो फिर वो हाइट है, और हाइट में अभी क्या है, सैम्पलिंग प्रोसीजर लिंक नहीं है। अगर मैं नया बनाऊंगी तो वो नया पिक करेगा, है ना। हमेशा लेटेस्ट पिक करता है लॉट के अंदर। तो मेरा जो इंस्पेक्शन लॉट है जब वो बनता है, वो प्लान में से डेटा पिक करता है, वहां से उठाता है Okay. चीजें, सैम्पलिंग प्रोसीजर वहां से उठाता है, कौन सी एमआईसी इंस्पेक्ट करनी वो उठाता है। जब मैं रिजल्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कैटलॉग की लिस्ट वहां से आ रही है जो मेरे प्लान में लिंक्ड है ना, कैटलॉग्स, और Yes, स्पेसिफिकेशंस भी ma'am. मैंने वहां पे ही डाली है प्लान में। हम उनको सिर्फ यूज करते हुए यहाँ रिजल्ट एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना।
और उसके बाद में उसके बेसिस पे यूसेज डिसीजन करते हैं, फिर मेरा क्वालिटी स्कोर ऐड होता है और मैं स्टॉक को हम्म, मूव करती हूँ। फिर ये स्टेप ऑप्शनल होता है, नोटिफिकेशन बनानी है कि नहीं बनानी, ठीक है। तो क्या है ना, कौन सा मटेरियल है जिसका मुझे इंस्पेक्शन करना है। Industry will हम्म, tell you this is the raw material. For us, we just categorize it in different categories, whether it is a raw material, finished material, semi-finished, or the packaging material. Okay, so whatever is the okay, raw material is a battery. Okay, so we consider it as a semi-finished material which will be directly used in the okay, मोबाइल right, बनाने में यूज कर रहे हैं, हम उसको मान के चलते हैं कि असेंबली में यूज करने वाले हैं। तो अगेन सेमी फिनिश्ड मटेरियल में डालना है या फिर उसको हमको रॉ में डालना है, वो इंडस्ट्री विल डिसाइड। वी आर नॉट डिसाइडिंग, बिकॉज सारी चीजें इंडस्ट्री के हिसाब से ही हम मैप करते हैं सिस्टम में। तो मुझे इस पे इंस्पेक्शन करना है और इस पे नहीं करना है। मटेरियल होते हैं उन सब पे नहीं करते हैं इंस्पेक्शन। कॉस्टली मटेरियल्स होते हैं, हम उन्हीं पे इंस्पेक्शन करते हैं, नट एंड बोल्ट्स पे तो नहीं करते इंस्पेक्शन। और हम्म, स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं ना, उन पे नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसके लिए तो मेरा क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट ही ज्यादा हाई हो जाएगा अगर मैं इंस्पेक्शन करूंगी तो क्लाइंट ओनली विल टेल यू ऑन विच मटेरियल दे वांट टू डू द इंस्पेक्शन, ठीक है। दे विल टेल यू हम्म, दैट दिस इज द मटेरियल ऑन विच वी आर डूइंग द इंस्पेक्शन। दे विल टेल यू व्हाट प्रॉपर्टी दे टेस्ट ऑन दिस मटेरियल। उसी हिसाब से सिस्टम में सेटिंग करना है। आप वो कहते हैं कि हमको 100% इंस्पेक्शन करना है, तो फिर हम हम्म, सैंपलिंग प्रोसीजर में 100% रखेंगे। अगर वो कहते हैं नहीं हमारे पास 1000 पीस आते हैं तो 1000 में से हम 100 पे इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, एक छोटा सा पार्ट उस पे से निकाल लेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे। अब फिर तुम डिसाइड करोगे, अच्छा वो पार्ट तुम्हारा परसेंटेज में जा रहा है या फिर तुम कुछ फिक्स क्वांटिटी लेते हो। तो एज अ हम्म, कंसल्टेंट माय टास्क इज टू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस। या वो ये कहेंगे नहीं yes, हम ma'am. हर पीस पे इंस्पेक्शन करते, उसको नहीं मालूम व्हाट इज अ फिक्स सैंपल, उसको नहीं मालूम होगा व्हाट इज अ परसेंटेज सैंपल और कुछ। हम सिर्फ प्रपोज करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं एसएपी में, फीचर्स हैं, और कौन सा वाला आपको हम्म, कंफर्टेबल लगता है, हम उस तरीके से सिस्टम में सेटिंग कर देंगे। अब एमआईसी में भी वही बताएगा हमको कि देखो मुझे मॉइस्चर चेक करना है, मुझे एक्सटर्नल अपीयरेंस चेक करनी है मुझे उसकी प्योरिटी चेक करनी है। हम्म, उस हिसाब से हमारी जब एमआईसी बनेगी, मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिसाइड करूंगी। हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिस्क्रीट मतलब अ, गाड़ी या मोबाइल बनाने में या इसमें यूज हो रहा है, ये हर हम्म, सेक्टर में यूज होता है yes, ma'am. एसएपी। Yes, ma'am. तो क्या होता है कि हर एक का तरीका बिल्कुल अलग है बिजनेस का। वो खुद बताएंगे तुमको कि सी दिस इज माय बिजनेस। क्योंकि तुम्हारा मोबाइल भी जब बनता है तो तुम्हारे एक पॉइंट पे पूरे कंपोनेंट्स आते हैं, जितने भी असेंबल होने हैं वो एक लाइन पे एंट्री पॉइंट पे आते हैं। वन बाय वन तुम उनको असेंबल करते हो, वो पूरी लाइन पे वो मूव हो रहे हैं और उसके बाद फाइनली तुम्हारा फिनिश्ड मटेरियल बन के बाहर निकलता है। उसके बाद तुम उसको पैक Yes, करो, राइट। तो क्या है ये पूरी लाइन में तुम्हारा इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। अब तुम्हारे क्या है, सारे कंपोनेंट्स जो है वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल की तरह होते हैं। तो वो 150 कंपोनेंट्स में तो हम इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, हम इंस्पेक्शन करते हैं बहुत ही स्पेसिफिक मटेरियल्स पे, जैसे स्क्रीन हो गई, उसका कैमरा हो गया, ma'am. उसकी बैटरी हो गई। जो कॉस्टली आइटम्स हैं हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं। स्क्रीन है, उसके ऊपर तुम स्क्रैच टेस्ट कर रहे हो कि नहीं, तुम उसको ड्रॉप टेस्ट कर रहे हो कि नहीं गिरा, वो इंडस्ट्री बताती है। कैटलॉग्स जब मैं बना रही हूँ, अ, मान लो मोबाइल में ही स्क्रीन का कवर है, तो मतलब कलर्स की है, मान लो वो 10 to 12 कलर्स के बना रहे हैं, मेन कलर्स, उसमें भी शेड्स हैं बहुत सारे, है ना। उसके बाद मेमोरी है, मेमोरी में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है ना। बिजनेस हमेशा क्लाइंट खुद बताता है, वो कहता है ये हम ऐसे करते हैं। हमारा काम ये है, हमको समझना है उसका बिजनेस, वो कैसे करता है
और हमको उसको एसएपी में कैसे डालेंगे, क्वालिटी किस किस पॉइंट पे आ रहा है, क्या वो प्रोक्योरमेंट के टाइम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, क्या वो प्रोडक्शन के टाइम पे इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, या फिर वो सेल के टाइम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, कौन सी एंट्री पॉइंट पे वो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है वो नहीं करते हो, कोई उनका जेन्युइन वो है, वेंडर है, वो कहते नहीं नहीं हमको नहीं करना इंस्पेक्शन जब हम परचेज करें, क्योंकि हमारा बहुत ही ट्रस्टेड वेंडर है जो हमको मटेरियल हम्म। देता है और हम उसी से कंज्यूम कर रहे हैं चीजें, तो हमको नहीं करना उस पे इंस्पेक्शन, वी जस्ट वांट टू डू द इंस्पेक्शन ओनली आफ्टर प्रोडक्शन। तो यानी कि हम इनकमिंग इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, तो वो तो बिजनेस बताएंगे। चाहे वो हम्म। कोई भी इंडस्ट्री हो, तुमको ये बेसिक मास्टर डेटा वहां यूज करना ही करना है, ये बेसिक साइकिल तुम्हारी वहां यूज होनी ही होनी है। तो किस किस चीज का मास्टर डेटा बनाना है, कौन सी ट्रांजैक्शंस हमको उनको देनी है, कौन सी रिपोर्ट्स हमको उसको देनी है, जब वो बोल रहा है कि मुझे ये चीज देखनी है, कहाँ दिखेगी, जैसे तुमने बोला ना मेरी एमआईसी किस किस हम्म। फ्लैट लिंक्ड है, मैं हमको बताना पड़ेगा कहाँ मिलेंगी तुमको।